गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः जय जगन्नाथ। आज आमर बहु दिन अपेक्षा पर आज आम आमर स्टार्ट करने को जाऊे फाइनाली। तो से बहुत बहुत धन्यवाद भीम हनुमान समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद तुम जो यह संभवपर हो पार। तो जेहेतु तुम्हें देख पारतो कि आम आमर जहाँ थंबनेल अच्छी लर्न साइंस टू क्वालिफाई प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड ऑल्सो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यार अर्थ होची तो साइंस पढ़ेवा द्वारा आमर किभली भावे मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर हबो बा परीक्षा पाई थिवा सिलेबस 50 रु मोर देन 50% कवर करा जिवो तो ताहा हमें से बाबद रे हमें कथा हवा से बाबद रे पढ़िबा भी जहाँ फल कि आमको जना पड़ो कि आम साइंस केमती पढ़ेबा एत सब चिंता न करी तो आम आमर क्लासेस को स्टार्ट करिया। सो वेलकम टू ऑल टू एकाक्षरी क्लासेस। तो आज आज आम स्टार्ट करिया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो हाउ लाइफ ओरिजिन तो ओरिजिन हेछि केमती ओरिजिन ऑफ लाइफ क्लियर। तो आम जानी कि लाइफ ओरिजिन पृथ्वी रे हवा पाई बहुत दिन लगी कहीं सोलार सिस्टम लगभग 15 बिलियन इयर्स एगो पूर्वे सोलार सिस्टम फॉर्म होइछि। सेमती पृथ्वी बोले आम पृथ्वी केबेठु फॉर्म होइछि। सो 4.8 बिलियन इयर्स एगो 4.8 बिलियन इयर्स एगो एंड लाइफ ऑन अर्थ तो ओरिजिनेट्स केबे हेसंती तो 3.8 बिलियन इयर्स एगो। तो 3.8 बिलियन इयर्स एगो तमने 15 बिलियन इयर्स एगो रे सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हेछि। लगभग 20 बिलियन इयर्स एगो पूर्वरु जो हमर बिग बैंग थियरी हेतला बा बिग बैंग हेतला तो तापर 15 बिलियन इयर्स रे सोलर सिस्टम 4.5 4.8 बिलियन इयर्स रे अर्थ एंड 3.8 बिलियन इयर्स रे लाइफ ओरिजिनेट हेछि अर्थ रे। जो लाइफ ओरिजिनेट हला तो सी किभली भाबे ओरिजिनेट हेतला कि आमे समस्ते जानि कि दैट लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर। सो पानी रे ही कहीं के पानी रही कहीं के ऑक्सीजन आर नॉट फ्रीली on earth तो ऑक्सीजन नॉट फ्रीली प्रेजेंट on earth ऑक्सीजन तो फ्रीली प्रेजेंट नथिला ता माने जो लाइफ ओरिजिनेट हेइतला अर्थ रे दैट इज एन अनएरोबिक कंडीशन रहितला दैट मींस विदाउट ऑक्सीजन रे हेइतला। तो by which process life originate तो by which process ना केमिकल थियरी बा chemogenesis theory বা chemogenesis process रे। So that chemogenesis process are theoretically proved by ताकू प्रथम किए theoretically prove कले ना in 1924 रे अलेक्जेंडर इवान ओपारिन एंड हाल्डेन माने अलेक्जेंडर इवान ओपारिन माने ओपारिन एंड हाल्डेन theoretically prove कि life originates with the help of chemical theory. After 1924, so another two scientists, Urey and Miller, in 1952, Urey and Miller, they experimentally prove कि life originated in the process of chemical theory. तो कहीं ना उरे होचंती मिलर को टीचर माने मिलर ही ये एक्सपेरिमेंट करूथले उरे को गाइडेंस अंडर रे तो से देखले कि हाँ लाइफ केमिकल थ्योरी द्वारा ही एक्सपेरिमेंटली ये माने प्रूव कर देले एक्सपेरिमेंटली। So then after 1952, in 1958 at 29 July, 29 जुलाई 1958 को नासा एस्टाब्लिश्ड हैला। आफ्टर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नासा सो नासा कन्फर्म कर देला कि हाँ नहीं
Life originated through the chemogenesis process by NASA on 30 July 1958 को NASA रे establishment. तो life originate केबे ହେଇଗଲା 3.8 billion years ago, right? So 3.8 billion years ago ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି we are counting the age of a life or age of any fossil ତ ତାକୁ ଆମେ dating ବୋଲିକିରି କହୁ. So life organism ମାନଙ୍କୁ dating କୁ କୋଉଥିରେ କରାଯାଏ ବା କେମିତି କରାଯାଏ C14 ବୋଲେ carbon dating process ରେ କରାଯାଏ. Carbon dating process clear. ତ ଏଇ carbon dating process ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ କୁ ଡେଟିଂ କରାଗଲା କୌଣସି ଲାଇଫ କୁ ପୃଥିବୀରେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଇଏ ହେଲା that is chemical theory ବା chemical chemogenesis process ରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଲାଇଫ ଫର୍ମ ହେଇଛି କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ but that oxygen is not freely present on earth. It will combined with hydrogen বা combined with water. तो ये oxygen water रे mix ହେଇକି ଥିଲା clear. So present in the form ମାନେ oxygen present in the form of water. ସେଥିପାଇଁ life water ରୁ form ହେଇଛି. Atmosphere ନଥିଲା. Atmosphere is very reduced type of atmosphere. Then ये पृथ्वीर एज जानिया ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ dating କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ so we dating through uranium 238 uranium 238 dating द्वारा ଆମେ ପୃଥ୍वीर एज जानि परिबा बा कौनसी रॉक रो एज आमे जानि परिबा सेम uranium 238 एटी पृथ्वी कथा कुआ जाउछ माने पृथ्वी की थोड़ी ना आमे एक्सपेरिमेंट करियो तो पृथ्वी रे जो पत्थर मिलुची बा जो रॉक्स मिलुची जहाँ भी किछि मिलुची तो जदी मिनरल आकर रहला तो ताको आमे यूरानियम 238 रे डेटिंग कर पारियो किंतु सन को तो आमे डायरेक्ट डेटिंग करि पारिबानी किंतु सन को डेटिंग करिया पे हेले वी मस्ट रीड और वी मस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन रॉक्स फ्रॉम द मून एंड मेटियोराइट्स तो ये सब को अध्ययन हमको करिया पे पड़ो तो ताहले आमे सन अध्ययन करि पारिबा तो सेथि पई सेमानकर रॉक्स फ्रॉम मून मेटियोराइट एमानकु एक्सपेरिमेंट करिया पई हमको कोन करिया पई पड़ो ना पोटेशियम 40 यूज करिया पई पड़ो सो पोटेशियम 40 एक्सपेरिमेंट क्लियर किंतु काहू आमे करिया पई मेटियोराइट्स को एक्सपेरिमेंट करिया पई हमको पोटेशियम 40 यूज करिया पड़ो डेटिंग ए प्रोसेस किंतु आजकली in knowing the age of different fossilized bone and rock तो आमे जानिसी कार्बन डेटिंग प्रोसेस को यूज करा जाउची किंतु आजकल कार्बन डेटिंग प्रोसेस रो अल्टरनेटिव आसी जाइची in 2023 a new technology emerged for dating fossilized bone and rock so that is calcium 41 तो से हाउची कैल्शियम 41 ये गुटे ये कैल्शियम 41 पाई आ गुटे टेक्निक यूज करा जस दैट इज द आटा टेक्निक सो आटा टेक्निक रे फुल फॉर्म कोन atom trans trace analysis atom sorry not atom trans atom trap a trace analysis atom trap trace analysis तो ये प्रोसेस को यूज करा है कि ये टेक्निक को यूज करा है ये टेक्निक द्वारा कैल्शियम 41 हमको डिटेक्ट करा है काहे कि ना कैल्शियम 41 इज वेरी रेयर आइसोटोप so it is formed on earth केतेबेले no when a cosmic ray bombardment with our earth crossed ताहल जाय कि से फॉर्म हबो जेतलो कॉस्मिक रे एक बोmbardment हबो पृथ्वी और क्रॉस्ड रे ताहल जाय कि कैल्शियम 41 फॉर्मेशन हबो क्लियर और जो कैल्शियम 41 फॉर्मेशन हला ई आटा टेक्निक को यूज करी करी त हमें ताको डिटेक्ट कर पारियो माने आटा टेक्निक इज वेरी सेंसिटिव टू डिटेक्ट रेयर आइसोटोप लाइक कैल्शियम 41 क्लियर तो सेते पई
सो कैल्शियम 41 आम जानले कि पृथ्वी रे केमिति ना कॉस्मिक रेज द्वारा कॉस्मिक रे बॉम्बार्डमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट ताल जाके ताको फॉर्म हो। तो ये कौन डिटेक्ट करि पारछे भाई कैल्शियम 41 हमको कौन डिटेक्ट करिवार हेल्प करछि ना कि आई the rocks has been covered under ice कि आइस कभर हे गोटे रॉक केते दिन रहिछि तो ताहा ई प्रोसेस द्वारा जना पड़े जिवो कैल्शियम 41 द्वारा जना पड़े जिवो काहे कि ये सब होछि साइंस क्लियर तमे साइंस को भी हमें जानी छे कि साइंस कहले कोन तो साइंस होछि कोन हमें जानी छे कि specified and specialized knowledge is known as a science माने सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध बा क्रमागत ज्ञान को हमें विज्ञान बोली कहबा क्लियर सुव्यवस्थित एवं क्रमागत सुव्यवस्थित माने नेचर आज जो भली भाव व्यवस्थित है बाबरे अछि तो से पूरे व्यवस्थित अछि लॉ सब लॉ प्रॉपरली यूटिलाइज होची बा प्रॉपरली गवर्न होची तो अर्थ संतुलित अवस्था अच्छी बालांस स्टेट अच्छी तो सी गड़बड़ होनी जहाँ तादरे आम गड़बड़ कर आम ही गड़बड़ कर इन द फॉर्म ऑफ अ पॉल्यूशन क्लियर ना पृथ्वी जहाँ सब पृथ्वी बाकी पृथ्वी बाहर गोटे जिनस आई सो दैट इज द सनलाइट जहाँ को आम सकल शक्तिर आधार बोलिकी आम कहू तब साइंस कौन हो गला जानले कि साइंस इज अ specified and specialized knowledge specified and specialized knowledge is known as science ठीक तो नॉलेज कहले कौन नॉलेज इज नथिंग बट द बिलीफ नॉलेज इज नथिंग बिलीफ तो जहां तुमर विश्वास हो गला तो से ही नॉलेज विश्वास विश्वास हवा आमको कौन करने पड़े अध्ययन करने पड़े अवलोकन करने पड़े पर्यवेक्षण करने पड़े तो तापर जाकि विश्वास है जोटा विश्वास हो गला तो सेटा हम नॉलेज तेणु साइंस शब्द आसीज कोटू तो साइंस आम जानी कि कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज सिंटिया सिंटिया शब्दर अर्थ होची टू नो गैदर नॉलेज ये नॉलेज वेस्टर्न कल्चर पीपल ये ठीक अच्छे कि आम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कौन अच्छी इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे अच्छी वस्तुवाद बेले लॉ ऑफ लॉ नहीं स्टडी ऑफ मैटर एज वेल एज स्टडी ऑफ आवर सेल्फ निज बाबद अध्ययन करवा और वस्तु बाबद अध्ययन करवा दुईटा जाक हूँ आम ज्ञान आम इंडियन लोक मैंने ज्ञान विज्ञान मान या ही बुझती कहीं विज्ञान आम जाने कि ज्ञान विच्युत ज्ञान विशेष ज्ञान नचेत वस्तुवाद ज्ञान किंतु ये वस्तुवाद ज्ञान साधारणतः हूँ कार वेस्टर्न कल्चर आम कहले ठीक अच्छे सो इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे हमें मैटर भी बुझीवा मैटर प्लस आवर सेल्फ निज बाबद रे अध्ययन को भी आम साइंस को तो से आम कहले कि साइंस एठू डेवलप है तो केमोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा आसला तो ताकू प्रूव करने आम जानी कि प्रत्येक जीव पंचतत्व गढ़ा हाँ पंचतत्व गढ़ा सो पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु तो ये पांचटा तत्व गढ़ा हाँ कि नहीं तो चित्त जल गगन पावक समीर चित्त जल गगन पावक समीर तो आम से जो देखिले कि चित्त जल गगन पावक समीर तो आम कहले कि चित्त कहले आम पृथ्वी सो पांचटा तत्व गढ़ा तो आम समस्ते यह जानीचे तो पांचटा तत्व गढ़ा ही या एक्सपेरिमेंट कौन कराई आम जानीचे गोटे बढ़िया एक्सपेरिमेंट साधारणतः पिला मानू सब बेले कह जाए तो आम जानीचे कि 6CO2 बा CO2 नॉट 6CO2 आम तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट तो आम करवानी तो ये कहबार तात्पर्य होची कि ये एक्सपेरिमेंट आम जानीचे CO2 प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of a UV with the help of chlorophyll
chlorophyll. So कौन form of C6H12O6 and plus water अब sorry plus oxygen ये है एक्सपेरिमेंट आम समस्ते जाचे तो या भितर आम कौन देखा कि या भितर अच्छी कौन कौन ना ये देख तो आम कहले कि छित जल गगन पावक समीर छित कहले आम पृथ्वी तो पृथ्वी किए अच्छी क्लोरोफिल अच्छी तो दिस इज द वन ओके आउ आउ कौन अच्छी वाटर अच्छी वाटर इज टू क्लियर थर्ड रे कौन जो टेम्परेचर ये लाइट कोट आइला आकाश रु ठीक या को मन कर थर्ड ने थर्ड लाइट आसीगला देन फोर्थ रे कौन आसो एयर सो एयर और कार्बन डाइऑक्साइड आ ये पूरा रिएक्शन हवा पाई तो यांक पाई केते टेम्परेचर दरकार तो केते टेम्परेचर दरकार ए हवा पाई से 37 टेम्परेचर दरकार बा 25 30 डिग्री टेम्परेचर दरकार तो ये हे गेला 5 तो ये पांचटा आसी सारिबा परे ये पांचटा आसी गेले त आमे पंचतत्व हे गेला तो सेति पई ये लाइट पळे आसले ये जो C6H12 was is nothing but the formation of BGA ब्लू ग्रीन algae तो लाइफ आसी गेला त आमे जानले कि शरीर पंचतत्व रे हम समस्त शरीर पंचतत्व रे गढ़ा क्लियर तो सेति पई आमे याकू ई सब कहा अंडर में पढ़िबा साइंस अंडर पढ़िबा तो साइंस आमे साधारणतः जानि कि साइंस केते प्रकार अछि साइंस इज टू टाइप्स so one is a real science and the second one is a pseudoscience a real science based on a theory and pseudoscience based on paradigm real science based on paradigm जोटी कि एठी तुमे देखो कि एठी साइंस केमति केमति हिची तमे साइंस अंडर रियल साइंस कथा हम कहबा कि रियल साइंस अंडर के जाउछन तो देखा एठी रियल साइंस दिस गोटेला रियल साइंस आ गोटेला स्यूडो साइंस real science based on theory real science are two types living and non living science so living science रे botany zoology and microbiology non living रे के जाउछि physics chemistry and earth science pseudo science रे जाउछन को मान this is paradigm means so these are changes with the geographical area change हवा सहित ये चेंज हो जाती तो social science economics polity जब पॉलिटी तुम्हें देखो तो पॉलिट विभिन्न प्रकार जियोग्राफिकल लैंड को विभिन्न प्रकार रूल एंड रेगुलेशंस थाए आमर प्रधानमंत्री शासन करछन अमेरिका रे राष्ट्रपति शासन करछन इंग्लैंड रे आज भी राजा शासन करछन ब्रुनेई रे आज का डेट भी राजा शासन करछन तो सोशल एंड कस्टम्स तो सोशल कस्टम अलग अलग तो आमे विभिन्न प्रकार वेशभूषा को देखि कि आमे कहि दे पारिबा कि कोटिकार लोक हां कि राजस्थान लोक में बाछि दे पारिबा महाराष्ट्र लोक में बाछि दे पारिबा पंजाब लोक में बाछि दे पारिबा तो ये तांकर सोशल कस्टम द्वारा हम तो बाछि दे पारिबा सो दैट इज द सोशल साइंस इज ये सब समान ने अलग अलग अछि किंतु फॉरेन से सो नहीं फॉरेन रे तुम्हें गोटे कंट्री आउट कंट्री पार हो जाइथो तुम जानि पारिबनी कि सदरे मु क्रॉस करि गेली से क्षेत्र लैंग्वेज बैरियर द्वारा तो लैंग्वेज डिफरेंट हो गल तुमको जानिया पे पड़ो कि भाई गोटे कंट्री पार हो गला बोथे शायद तो सिटी कर जियोग्राफिकल एरिया सब सिटी कोल्ड कंट्री रे सब ड्रेस बटा सब समान पिंदी केवल लैंग्वेज अलग अलग दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सोशल कस्टम ओके इकोनॉमिक्स विभिन्न प्रकार जियोग्राफिकल लैंड रे काम करे सेति पई ये आइडियोलॉजी बा पैराडाइगम अंधविश्वास ऊपर डिपेंड करे ठीक तो सही कथा हमें ही देखुले कि साइंस हमें एफ को ही कहले किंतु हमें प्रकृति रे हमें जानिबा कि बायोलॉजी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट कथा होछ कोन बायोलॉजी को समस्ते पढ़िबा बहुत जरूरी काहे बायोलॉजी पढ़िबा दरकार काहे एकुटिया बायोलॉजी ही आधार बायोलॉजी ही कहा पई आधार हवो बायोलॉजी जियोग्राफी पई आधार हवो बायोलॉजी एनवायरनमेंट पई आधार हवो एनवायरनमेंट जियोग्राफी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर सब्जेक्ट को भी हेल्प करिवो बुझिबारे बायोलॉजी सो बिना बायोलॉजी रे एनवायरनमेंट ना बुझा पड़िवो ना जियोग्राफी बुझा पड़िवो ना डिजास्टर मैनेज बुझा पड़िवो किंतु बायोलॉजी एथरे हेल्प करिवो सो बायोलॉजी किभली भाव कि को प्रकार आमको डेभलप होइछि हमर एठी को प्रकार डेभलप होइछि बायोलॉजी तो ताहा हम देखिबा तो बायोलॉजी को हम साधारणतः पिला मन कोंत कि सर बायोलॉजी मने रुहेनी
तो मन ये रुहे कहीं आमर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल अच्छी पाठ पढ़ार कहीं ना आम जाचे जो जीभ द्वारा आम पढ़ू बेले बेले आम जोर जोर पढ़ू तो जीभरे नर्व्स मान अच्छा तो से नर्व्स गुड़ाक ब्रेन सहित मेडुला सहित जोड़ा तो मेडुला सहित जोड़ा है जो टंग रू जो नर्व मेडुला को जोड़ी से दैट इज द ग्लोसोफैरिंजियल नर्व सो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व होची नाइन्थ cranial nerve so that is very close to the vagus nerve होची 10th nerve of cranial एक्चुअली cranium nerve केतरा अछि 12टा पेयर अछि सो 12 पेयर अछि आमे जते नर्वस सिस्टम पढिबा ब्रेन पढिबा सेठी हम आलोचना करियो तो ये ग्लोसोफैरिंजियल nerve very much close to the vagus nerve so vagus nerve directly ये help करे memorizing रे किंतु ये ग्लोसोफैरिंजियल nerve directly जदी help न करे but indirectly केमिति ना आमे जोर जोर कहबा द्वारा ता हमर पाठ मन रुहे ता माने इनडायरेक्टली ता आमे सिति पे जोर जोर पढू जदी आमे जोर न पढिबा जदी तमे जीभकू होल्ड करके तुम पढ़ो ताहले तुम मन रही हालांकि तुम यहाँ को मान न मान बाकी ग्लोसोफैरिंजियल तुम मन रख कि ग्लोसोफैरिंजियल नर्व रो काम कौन तो पचारे गिळिबारे स्पीच रे ई सब कथार हमको हेल्प करे ग्लोसोफैरिंजियल नर्व हाँ कि नहीं तेणु आमे देखियो कि बायोलॉजी केते केते डेवलप होला तो सिति पे आमे कहले कि बायोलॉजी मेमोराइजिंग रे भी हेल्प करिवो बायोलॉजी अदर सब्जेक्ट पढ़िबारे भी हेल्प करियो ए सब थरे हेल्प करियो बायोलॉजी क्लियर तो बायोलॉजी डेवलप केमती केमती हे गेला कि हम जानि कि बायोलॉजी फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड इन 1665 बाय अरिस्टोटल ठीक तो सेतेबेले बायोलॉजी केवल मॉर्फोलॉजिकली ही स्टडी करागला बाय इनिशियली मॉर्फोलॉजी सो बायोलॉजी केमती स्टडी होतला मॉर्फोलॉजिकली बाह्य आकार रे मॉर्फोलॉजी स्टडी ही करा होतला तापरे फर्दर बायोलॉजी कोन हला ना बाय द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप सो माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हवा द्वारा त की इन्वेंशन 1674 सो दैट इज एवी लियोन हुक ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर करी त निजे देखिए पकल कौन देखिली ना लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर पानी रे ही देखिले तो बैक्टीरिया देखिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स को भी देखिले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखिले और देखिए कौन जानले कि ये यूनिसेलुलर अछि बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो सेते पई हमें ताको कौन कहले कि सेटा को हमें कौन पढ़ले कि माइक्रोबायोलॉजी सो माइक्रोबायोलॉजी तापर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें डिस्कवर करि पकेले बा देखि पले वेरी फाइन ही गला तापर बायोलॉजी फर्दर डेवलप होला बायोलॉजी फर्दर डेवलप होला केबे ना 20th सेंचुरी जाय गला या 16th 17th सेंचुरी 18th 19th सेंचुरी या भीतर बीती गला तो 20th सेंचुरी बेल को पुनी बायोलॉजी फर्दर डेवलप होला केमिति ना बायोलॉजी आज ए मॉलिक्यूलर बेसिस कहले कोन सो डीएनए आरएनए एमान बाबद रे समस्त अध्ययन करिया पय लागले मॉलिक्यूलर बेसिस रे ठीक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूलर कहले इलेक्ट्रोनिकली हम पढ़िले 20th सेंचुरी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोनिकली जतले फुली डेवलप हो गला तो सेतले हम आसी कि 21st सेंचुरी रे पहुंची गले तो एतले इलेक्ट्रॉनिक्स बोले बायोसेंसर बायोचिप बायो सिग्नेचर ये सब डेवलप होला सो जेतबे पुनी 20th सेंचुरी ये डेवलप हे चला कि आफ्टर माने आमे दहेले कि 2012 आफ्टर 2012 मसिया रे 2012 मसिया रे कोन होला ओमिक्स ऊपर बहुत पढ़ते हैं ओमिक्स कहले कि जीनोमिक्स जीनोम या बाबत रे भारी अंडर द डोमेन प्रोसेस रे ये ओमिक्स बड़ तेज रे माडी चलला कहबार तात्पर्य कौन कि आमे आजिका डेट रे मींस इन 2025 रे जदि हम ई लेवल रे बायोलॉजी पढ़िबा ताले एटा बाहुल्य मात्रा हबो काहे कि ना 2016 मसिया जनवरी ठीक 2016 जनवरी को CRISPR टेक्नोलॉजी developed by the
चाइना मोस्ट प्रोबेबली चाइना। तो ये क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी व क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आसवा द्वारा पूरा बायोलॉजी तो हड़कम मच गला पूरा बोले समस्ते लागी पड़ले माने ये प्रोसेस द्वारा हमको कौन मिल जो जीन एडिटिंग करिवार रास्ता मिल जो माने नुआ लाइफ को मॉडिफाई करी तैयारी करबा हमर हाथ को पावर पळे आसला। तो सेति पई ये नुआ क्रांतिकारी 2016 इन बायोलॉजी दुनिया रे क्लियर कहीं आम जानी कि लाइफ फॉर्म हवापाई कोट ना कोट आम जानी पढ़ी प्लांट लाइफ प्लांट केतेटा एलिमेंट्स हमको दरकार 16 एलिमेंट दरकार एनिमल को नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 29 एलिमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ लाइफ किंतु ये दी जन के भितर चारिटा एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये चारिटा एलिमेंट कॉमन अच्छी क्लियर ये चारिटा एलिमेंट को लेकिन आमे लाइफ फॉर्म आमे करी दे पारिबा लाइफ ही कहीं ना दिस फोर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ये चारिटा मिसे कि तही प्रोटीन तैयार कर दोछन आ प्रोटीन जे तैयार कर दी परिचय माने से लाइफ डेवलपमेंट पई ये ही दरकार कि लाइफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पई आ प्रोटीन दाई तो सिथि पई 2010 मसिया रे इन 2010 रे by utilizing this technique and these elements to form synthia सिंथिया नामक गोटे माइकोप्लाज्मा डेवलप करा गला ये सिंथिया माइकोप्लाज्मा बाय डिफॉल्ट अछि गोटे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म सो दैट इज अ प्रोकैरियोटिक तो सिंथिया होची कोन माइकोप्लाज्मा रो जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके आउ गोटे रेसिपिएंट भीतर पूरी दिया जाइछि त ता ना होची सिंथिया से ये केबे इंट्रोड्यूस होइछि ये टेक्निक 2010 मसिया रे ठीक तापरे तापरे परे हमें जानी छे कि फ्रॉम 2011 फ्रॉम 2011 onwards सो ट्रेन रे कौन यूज होची बायो टॉयलेट हालांकि ये बायो टॉयलेट डीआरडीओ द्वारा डेवलप होईची कहा द्वारा होईची डीआरडीओ द्वारा तो जेते बेले डीआरडीओ रो अध्यक्ष बोले चीफ किए थिले हमर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तत्वावधान रे तो जो ऑर्गेनिज्म यूज करा जाउची बायो टॉयलेट दैट इज द साइक्रोफाइल बैक्टीरिया दैट इज कौन हला सो दैट इज साइक्रोफाइल बैक्टीरिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हें को मन रखियो तो साइक्रोफाइल बैक्टीरिया ये कोल्ड रीजन रे रुहे ये गोटे एनारोबिक बैक्टीरिया एंड कोल्ड रीजन कहले तुम एंटार्क्टिका को आर्कटिक को अलास्का को कोट को हिमालय ऊपर को तो ये बैक्टीरिया माने अछंती सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड into non harmful product by anaerobically बिना ऑक्सीजन रे तो सेते पई याको यूज करा हेची आ तापर कोन ना विभिन्न प्रकार फर्स्ट टाइम कोडी डीआरडीओ यूज करथला ले लद्दाख ले डिफेंस इंस्टीट्यूट इन ले केबे 1994 रे यूज करा देथला 1994 रे यूज करा देथला आ 2000 रे ट्रेन रे यूज करा जायछि ओके राजधानी एक्सप्रेस रे तुमको मिलियो राजधानी एक्सप्रेस रे बायो यूरिनल्स बा बायो टॉयलेट यूज होतवार तुमे माने देखिथियो क्लियर तो एई थिला साइंस रा हल्का फुल्का डेफिनेशन बा इंट्रोडक्शन तो आमे एक्चुअली बायोलॉजी आमे पढ़िवा बायोलॉजी पढ़िवार तात्पर्य होची कोन वी आर स्टार्टिंग द एनवायरमेंट बहुत क्वेश्चंस आसी कि एनवायरमेंट रिलेशन का संग रची जियोग्राफी सहित डिजास्टर मैनेजमेंट सहित एंड याको बुझिया पय हेले तो तुम मान को कोन पढ़िया पड़ियो बायोलॉजी पढ़िया पय पड़ो तो सेति में बायोलॉजी रो ना बारंबार मनोजी बायोलॉजी पढ़िवा द्वारा तो ये सब दिन से तुमको भल से बुझा पड़ियो सो होपफुली ये वीडियो तुमको जदि किछि इंफॉर्मेटिव लागि थो सो डेफिनेटली तुम्हें जनइबो आओ बाकी अन्य मानक सहित शेयर भी करियो जदि भल लागिला तो सेति पय टाटा बाय बाय जय हिंद तो पुणी हम भेटिवा खूब शीघ्र ये बाबत रे हमें वीडियोस बनेवा आ देखिवा।